नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल के बाद सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक और व्यंग्यात्मक अभियान चर्चा में आया है। इंस्टाग्राम और एक्स पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से अकाउंट सामने आए हैं और खास बात यह है कि इंस्टाग्राम पर बने इस अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या महज एक दिन में 2 लाख से ज्यादा पहुंचने का दावा किया गया है। दिमागी नक्सल जनता पार्टी का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी तुलना कुछ समय पहले शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से की जाने लगी। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन भी सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अभियान के तौर पर हुआ था। ये अभियान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद चर्चा में आया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद सोशल मीडिया पर इसी तर्ज पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से नया अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और राजनीतिक बहस के साथ साथ सोशल मीडिया पर व्यंग का विषय भी बन गया है। इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट के बायो में संस्थापक के तौर पर एक दिमागी भारतीय और सह संस्थापक के तौर पर 56 इंच का नाम लिखा गया है। हालांकि अभी तक इस अकाउंट को कौन चला रहा है इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, यानी ये स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे कोई व्यक्ति है और कोई समूह है या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है एक व्यंग्यात्मक अभियान है। इंस्टाग्राम के अलावा एक्स पर भी दिमागी नक्सल जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया गया है। इस अकाउंट पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसका नारा लिखा गया है कि सोचो, शोध करो और प्रतिरोध करो, यानी इस अभियान के जरिए खुद को सवाल पूछने, विचार करने, जानकारी जुटाने और विरोध की आवाज उठाने वाले मंच के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस अकाउंट की वास्तविक पहचान और इसके पीछे मौजूद लोगों के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच दिमागी नक्सल जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट ने एक और दावा किया है। अकाउंट की ओर से कहा गया है कि सोमवार को उसके इंस्टाग्राम पेज पर साइबर हमला किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया कि इंस्टाग्राम पर @DNJP इंडिया के खिलाफ साइबर अटैक शुरू हो गया है और सवाल उठाया गया है कि क्या उनकी आवाज को दबाने में कोई सफल होगा। हालांकि साइबर हमले से जुड़े इस दावे की स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए इसे फिलहाल अकाउंट की ओर से किया गया दावा ही माना जा रहा है। दिमागी नक्सल जनता पार्टी की कई पोस्ट में शहीद भगत सिंह की विचारधारा का भी उल्लेख किया गया। अकाउंट की एक पोस्ट में दावा किया गया कि वो भगत सिंह के अनुयायी हैं। पोस्ट में यह भी कहा गया कि अगर उनका अकाउंट बंद किया जाता है या देश विरोधी उन्हें बताया जाता है तो ये भगत सिंह का अपमान होगा। इस तरह सोशल मीडिया पर चल रहे इस अभियान ने खुद को भगत सिंह की विचारधारा, सवाल पूछने और प्रतिरोध की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि इन दावों को भी अकाउंट की ओर से की गई राजनीतिक और वैचारिक अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट कई चर्चित लोगों को फॉलो करता है। उनमें से कुणाल कामरा, ध्रुव राठी, प्रकाश राजे, अनुराग कश्यप, सोनाक्षी सिन्हा, श्याम रंगीला, सोनम वांगचुक और रवीश कुमार जैसे नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP को भी फॉलो करता है। CJP ने हाल ही में स्कूल ठीक करो नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सोशल ऑडिट की अपील की गई थी और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दिमागी नक्सल जनता पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी के बाद सामने आया एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक प्रयोग मान रहे हैं। दोनों के नाम और उनके सामने आने की परिस्थितियों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा हो रही है। वहीं अब सवाल यह है कि आखिर दिमागी नक्सल शब्द को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के मुद्दे पर एक बात की थी। PM मोदी ने कहा था कि सरकार ने हथियारबंद नक्सलवाद पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया है, लेकिन दिमागी नक्सल अब भी सक्रिय है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है और कई दशकों तक नक्सल हिंसा ने देश के बड़े हिस्से को बंदूक के दम पर बंधक बनाए रखा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने एक्स पर लिखा कि उन्हें गर्व है कि वो दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने इस शब्द को पहले इस्तेमाल किए गए अर्बन नक्सल
आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे राजनीतिक शब्दों की नई कड़ी के तौर पर पेश किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा गया और अब दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। उनके मुताबिक ये प्रधानमंत्री की बढ़ती हताशा का संकेत है और कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने भी प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल या किसी भी नए लेबल के जरिए पढ़े लिखे युवाओं को बदनाम नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक सिर्फ इसलिए कि लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें नक्सली कहना सरकार के रवैये को दर्शाता है। हालांकि प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद बढ़ने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा था। किरण रिजिजू ने एक्स पर कहा कि दिमागी नक्सल उन लोगों को कहा गया जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववाद का समर्थन करते हैं, अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग करते हैं या पूर्वोत्तर भारत को देश से अलग करने की बात करते हैं। यानी सरकार की ओर से यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किसी भी सरकार विरोधी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि एक विशेष वैचारिक और राजनीतिक रुख रखने वाले लोगों के संदर्भ में किया गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर इस शब्द को लेकर बहस यही खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम का ये नया अभियान सामने आ गया। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ही दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई थी। बाद में उसने स्कूल ठीक करो जैसे मुद्दे पर अभियान शुरू किया। अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर उसी तरह चर्चा का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी के पीछे कौन लोग हैं। क्या ये किसी संगठित समूह की पहल है, किसी व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा अकाउंट है या फिर अलग अलग लोगों की ओर से चलाया जा रहा डिजिटल व्यंग अभियान? इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान ने सोशल मीडिया पर एक नया राजनीतिक नैरेटिव पैदा कर दिया है। एक तरफ सरकार इस शब्द को माओवादी विचारधारा, संविधान विरोध और अलगाववाद से जोड़कर देख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग इसे जनता की आलोचना करने वालों के लिए इस्तेमाल किए गए एक नए राजनीतिक लेबल के तौर पर देख रहे हैं। इसी बहस के बीच दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट तेजी से लोकप्रिय हुआ। इसके फॉलोअर्स की बढ़ती संख्या, भगत सिंह की विचारधारा का उल्लेख, सोचो, शोध करो और प्रतिरोध करो जैसा और चर्चित सोशल मीडिया हस्तियों का फॉलो करना इसे लगातार सुर्खियों में ला रहा है। वहीं अब देखना यह होगा कि ये अभियान कुछ दिनों की सोशल मीडिया के हलचल तक सीमित रहता है या आगे चलकर किसी बड़े डिजिटल आंदोलन का रूप लेता है। फिलहाल दिमागी नक्सल जनता पार्टी सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग, विरोध और सरकार के शब्दों के जवाब के तौर पर उभरता हुआ एक नया नाम है। लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, इसका उद्देश्य कितना व्यापक है और आने वाले दिनों में ये अभियान किस दिशा में जाता है, इन सवालों के जवाब अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल इतना तय है कि दिमागी नक्सल शब्द ने स्वतंत्रता दिवस के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद राजनीतिक बहस को एक नया मुद्दा दे दिया और सोशल मीडिया ने इस मुद्दे को अपने अंदाज में एक नए नाम और नए अभियान में बदल दिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।